बिहार में पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो अतिक्रमण के नाम पर ये गरीबों के साथ, दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो उनका झोपड़ी, उनका निवास तोड़ा जा रहा है, इस पर पक्ष विपक्ष सबों ने चुप्पी साध रखी है। पता नहीं कौन सी राजनीति बिहार में चल रही है। यूपी वाला योगी मॉडल बिहार में अपनाया जा रहा है। तो बिहार के माननीय गृह मंत्री जी, आप लोगों को जब वोट लेना था तो बिहार की जनता को आप बहला फुसला कर वोट ले लिए, और आज आप चुनाव जीतने के बाद ये जो सिर्फ गरीब वर्ग लोगों को, दलितों को निशाना बनाया जा रहा है अतिक्रमण के नाम पर। जो सरकार गरीबों के लिए नौकरी, पलायन और रोजगार की बात करके सत्ता में आई थी, और वहीं अब गरीबों को ही साफ करने का काम शुरू कर दी है। इसमें कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिला है कि जो जमीन है उसके पीछे बड़ा सा भूभाग भू माफिया के कब्जे में है, और भू माफिया कभी नहीं चाहेंगे कि उनके सामने दो चार टूटा फूटा मकान या गरीब वर्ग के लोग बनाकर झुग्गी झोपड़ी रहे, इसलिए उनको हटाने का काम किया जा रहा है। कर्ज ले लेकर जो पिछले 30 वर्षों से, 50 वर्षों से, 100 वर्षों से उस जमीन पे अपना मकान बनाकर रह रहे हैं, और उनको आप इस तरीके से टाइम देकर, ठीक है आप उसके बदले में उनको कहीं ज़मीन भी दे रहे हो, तो ऐसा नहीं कि उनको मालूम भी नहीं है कि आप कहाँ उनको दे रहे हो, किसी जंगल में दे रहे हो, झाड़ी में दे रहे हो, बंजर ज़मीन दे रहे हो, कहाँ किस जगह उनको आप प्लॉट अलॉट कर रहे हो। तो कम से कम आपको इतना जल्दी उतावला होने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ दिन आपको समय देना चाहिए था इन लोगों को। जो ये आप बिहार में खेल रहे हो, किसी भी मायने में सही नहीं है। गरीबों की हाय जिस तरीके से सरकार ले रही है, बुलडोजर से तोड़ा ना, सारा तोड़ का एक पैसा का कर्जा माफ बनाए, घर तोड़ दिए। अब बाल बच्चा का हमको पोती के शादी है। कब शादी? फागुन में। बताइए इस महिला का क्या गलती थी? कैसे बनाएंगे, कैसे शादी करेंगे? बहुत तकलीफ हो रही है ना। तो तकलीफ नहीं होगा, औरत क्या तकलीफ होगा? जिसका घाव रहेगा उसी का ना तकलीफ होगा, सबके तकलीफ होगा। उतार दी। नया सरकार बना तो वो अपना ला बना के हमको खिलाने के लिए बना, हमको तो बर्बाद कर दिए, खाने पर आफत कर दिए। नया सरकार बने तो गाय के कहाँ बांधेंगे ठंडा में? आप लोगों ने कर दिया जो कैसे हम रहेंगे? 20 वर्षों के पिछले शासन में नीतीश जी के कार्यकाल में ऐसा फर्स्ट बार हुआ है। अतिक्रमण आप साफ करो, जहाँ जहाँ रोड पे कब्जा किया हो लोग वहाँ पे साफ करो, लेकिन गरीब दलित जो मकान बनाए हुए हैं उनको आप 5 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर जाकर तोड़ दोगे तो वो लोग ठंड के टाइम में कहाँ जाएंगे? तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप लोग गरीबी से गुजरे ही नहीं हो, तो गरीबों का दर्द और गरीबों का मर्म आप लोग क्या समझोगे? नगर निगम द्वारा हम लोग को परमिशन दिया गया कि आप लोग ग्रीन जोन में रहिए। गरीब आदमी ने हाँ क्या बसा है, सबके माए बहन रोड पर आए जाए, टूटेगा तो रोड पर ना रहा। इज्जत नहीं है किसी को, तो माए बहन की इज्जत मंत्रिया सम्राट चौधरीया अपने जीवन भर की पूंजी लगाकर और अपना घर बनाकर रखी हुई है, और अपने आंखों के सामने घर को टूटता देखकर आप बताइए कि उन लोगों के दिल पर क्या बीत रही होगी। ये दर्द बिहार वासियों के अंदर ये जागनी चाहिए कि भाई जो सैकड़ों सालों से रह रहा है, 50 सालों से रह रहा है, और उसके घर को 1 सप्ताह के अंदर आप आनंद फानंद में आकर तोड़ देते हैं। ठंड के समय में कहाँ जाएंगे वो?
रोजी रोजगार तो छोड़िए, जो मोदी जी खुद कहते थे आत्मनिर्भर, ये बिहार के हटा ले कितना का क्षति हो गया जो होगा भैया? रोजगार कर रहे हैं लाखों में रुपया, क्या नाम उनका भी है? उनको भी आप लोग उजागर देखिए, हम भाई साहब से दिखाने की पोंछा लगाने वाले, ठेला सब्जी बेचने वाले, इन लोगों को भी आप लोग रोड से हटा दे रहे हो। मोदी जी, देश में लोकतंत्र है और बिहार लोकतंत्र की जननी है। सरकार जनता से बनती है, न कि सरकार से जनता। जनता सब देख रही है और सबका हिसाब जनता आपसे लोगों से लेगी। ये चुनाव के टाइम आप लोग 10-10 हज़ार रुपये प्रलोभन देकर और वोट लेने का तो काम कर लिए, वहीं महिलाएं जब आप लोगों को भद्दी भद्दी गालियों से संबोधित कर रही है तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है सुनने में और आप लोग उसका भर उजाड़ रहे हैं। तो अब की बार बिहार की जनता आप लोगों को माफ नहीं करने जा रही है। तो महल में हम लोग रहते हैं तो नहीं, महल में नहीं देना चाहते हैं। जय बिहार।